बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। नमस्कार। बंदों गुरुपद पदुम परागा, जब गुरु मिल जाते हैं ना तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय प्रकाशित हो जाता है। और ऐसे गुरु जिनके पास समय नहीं है, ये नहीं कि अपना काम करने के लिए, कभी महाराज जी राजस्थान होते, कभी मुंबई होते, कभी महाराष्ट्र होते, कभी केरला होते, कभी तमिलनाडु होते, कभी बिहार होते, बैठना नहीं है, चरई वही थी चरई वही थी। तो ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता महामंत्री, परमादरणीय परम पूजनीय और दूधेश्वर नाथ मठ गाजियाबाद आपने देखा सुना है ना, उसके परमाध्यक्ष और दिल्ली संत महामंडल के परमाध्यक्ष, परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज। महाराज प्रणाम करता हूँ। आज तो महाराज ये हमारा स्टूडियो आज पवित्र हो गया। अब आचार्य जी राम गोपाल शुक्ला जी, आप भी एक दिव्य आत्मा है बहुत ही। और महाराज जी जूना अखाड़े के विषय में लोगों ने सुना तो नाम बहुत है, लेकिन उसका क्या कृतित्व है, क्या करता है जूना अखाड़ा, उसका काम क्या है, कितने संत हैं और वो संत कहाँ कहाँ हैं, और वो केवल कुंभ पे ही इकट्ठे होते हैं या पूरे देश और विदेश में भी हैं? देखिए, मैं आचार्य जी थोड़ा आपको एक अखाड़ों के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं, कि अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति कैसा हुई जी, और ये अखाड़ा क्यों बना। जी। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में ऐसा होता था कि मान लीजिए कि आपने भी, आप तो विद्वान है, सुना भी होगा कि जितनी भी जातियां हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि जाति समाप्त करो। ये जाति क्या है कि बहुत महान पुरुषों ने बनाई है, इसके बहुत महापुरुषों का बलिदान है। इसमें मान लीजिए कोई भी जाति बनी है, वो कोई न कोई महापुरुष के नाम से चली है, जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है। आज के समय में मान लीजिए कि कोई ये जो है अलग अलग पार्टियां हैं, तो संगठन के प्राचीन समय में जब उस टाइम में जातियां रही, और उसके बाद में जैसे ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की संरचना की, जो बहुत से लोग ये समझते हैं आम आदमी की अखाड़ा का मतलब होता है कि भाई पहलवानों का अखाड़ा, ये समझता है, परंतु ये धर्म का अखाड़ा, धर्म के लिए जो है इन्होंने सभी लोग धर्म के काम, जैसे आज के समय में लोग संगठन बनाते हैं, समिति बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और कोई ट्रस्ट बनाते हैं, कोई अपना जो है। तो प्राचीन समय में ये वो शब्द था अखाड़ा। जब वो अखाड़ा, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि 700 साल करीब ऊपर से ज़्यादा मुगलों का राज हुआ, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल के आसपास हमारा देश गुलाम रहा। उन परिस्थितियों में हमेशा से जो हमारे साधु संत थे, जो प्राचीन समय के राजा महाराजा, संघर्ष कर राजा महाराजा थे, तो ये जूना अखाड़ा जो है शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है प्राचीन समय से। तो जूना अखाड़ा का जो मूल कार्य है, अखाड़ा मतलब एक हमारा प्राचीन समय में एक ऐसा होता था कि एक नागाओं की फौज चलती थी। तो जब कोई आक्रमणकारी हमारे पास में एक होता था कि एक तो विभूति का गोला होता था, एक बारूद का गोला, एक गोला होता था, और थाली लेके चलते थे थाली। तो हम राजा के पास जाते थे कि भाई राजा जो है, या तो हमारी जो मर्यादा है, हमारा धर्म अनुशासन है, जो आपको सबका प्रॉपर करना है, ईश्वर जो है सभी अपना संतानों को मानते थे, तो राजा को हम लोग जो है ईश्वर का स्वरूप मान के आपको सम्मान करते हैं। तो आप जो है, अगर मान लीजिए कि आप हमें स्वीकार करते हैं, हमारे गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपका अखाड़ा पूरा साथ देगा, लड़ाई भी करेगा, नागा लोग भी साथ में रहेंगे। और आप जो उसको अगर स्वीकार नहीं, हमारा युद्ध करना चाहते हैं, तो बारूद के गोले को ऊपर हाथ रखो, हमने सामने करके जो है उस समय में। तो उस समय की बात है, उस स्थिति, तो जब भी विद्रोहियों से हमेशा अखाड़े लड़ते रहे। अभी भी हम लोग 1 जनवरी से लेके 24 मतलब 21 जनवरी तक अयोध्या में हमने जो है करीब हजारों नागा लोग हमारे जो शहीद हुए। अच्छा, नागा लोग आपके यहाँ ज्यादा होते हैं? जगह जो नागा लोग शहीद हुए, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए हजारों लाखों लोग मारे गए 500 साल में, तो उनके लिए तर्पण पूजन, उनकी आत्मा शांति के लिए आप लोग, हमने जो है, हमारे हरिगिरी जी महाराज जो है जूना अखाड़े के संरक्षक है, प्रेमगिरी जी और मैं स्वयं, हमने जो है वहाँ पर 21 दिन तक वहाँ पर तर्पण पूजन, उनका अखाड़ा को, नागाओं का जो है, उनकी आत्माओं को शांति के लिए वहाँ पर सबके लिए किया कि हमारा गुरु लोगों ने बलिदान दिया, नया घाट पर तुलसी सरजू नदी के किनारे। तो हमारा महात्मा जो ऐसे होते हैं कि आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी गांव में साधु रहता है, तो मैं हमें क्या कहता हूँ कि जहाँ साधु रहता है वहाँ सनातन बच जाता है। तो महात्मा जो रहता है, तो वो क्या है कि अपना धूना लगा के रहता है, तो गांव वालों को जो है अपना, उनको एक
धर्म से जोड़ता है एक तो, और उनको सत्कर्म में लाता है, भाई दारू नहीं पीना, बुरा कर्म नहीं करना, अपनी जो है मर्यादा करो, अपनी जो है सत्य की कमाई जो इसमें लगाओ, कहीं पर मंदिर बनवाना है, कोई कुछ करना इसमें है। तो लाखों लाख साधु होंगे हाँ, महाराज। लाखों साधु है पूरे देश में, जूना अखाड़ा के विदेश में देश भी। में, विदेश में भी, बहुत देशों में ऐसा है हमारे। तो हमारे सब संतों का एक तरह से सेवा कार्य ही होता है। बहुत जगह स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, लोगों की सेवा भाव करते हैं। प्राचीन समय में भारत में बहुत ऐसे हजारों शहरों में आज भी हमारे महात्माओं के द्वारा बनाया हुआ कॉलेज, स्कूल, धर्मशाला, पियाऊ, मंदिर बहुत सारे हैं। तो हमारे साधु हमेशा से परिश्रम, जितने भी आपके ये तीर्थ स्थान है, मान लीजिए कि वैष्णो देवी वगैरह भी है, चाहे बालाजी तिरुपति वगैरह, ये सब साधुओं के द्वारा ही बनाया हुआ है। सभी नागाओं के द्वारा ही जो है, शुरुआत में हमारे नागा लोगों ने तपस्या की, साधना किया, भगवान को प्रकट किया। आपके आराध्य देव कौन है? हम लोग के इष्ट देव जो है वो है दत्त भगवान, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में, जी। जो ऐत्री ऋषि जो है उनके पुत्र, और उनका भी मंदिर कहीं बना है? अंसया का। हाँ, उनका तो हमारे जितने भी अखाड़े होते हैं, जैसे हमारा मूल हरिद्वार में है, हमारा मूल अखाड़ा है, उसमें मंदिर बना हुआ दत्त भगवान का, उज्जैन में है, ये सब जगह। ये तो आपका जो गिरनार में मूल जो हमारा गिरनार जूना अखाड़ा, तो गिरनार में तो उनकी चरण पादुका है। हाँ जी, हाँ जी। गिरनार आबू में उनकी जो है महाराज जी का जो है पूजा है। मोरगढ़ में उनका मंदिर है। तो देश में हम लोग जहाँ भी जूना अखाड़ा का होता है तो वहाँ पर उनका मंदिर बनाते हैं। तो इष्ट देव हमारे दत्त भगवान है। दत्त भगवान को जूना अखाड़ा का इष्ट मानते हैं। अच्छा, अखाड़े में जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने रीजन में अखाड़े जगह, आपका हेडक्वार्टर है जगह जगह, ये ऐसा होता है कि हमारे वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग का 52 मड़ी मानते हैं हम लोग, 52 मढ़ी। 52 मड़ी। जी। तो इसमें हम लोग का जो सभा वगैरह होती है, एक मड़ी को हम लोग लामा, जो दलाई लामा वहाँ है, क्या बताते, क्या दलाई शिक्षा देते दलाई हैं? लामा, वो उसमें एक अपना मड़ी का जो है वो चले गए। तो 51 मड़ी हमारे भारत में है। जी। तो 52 सदस्यों हमारा वो महासभा हमारे जो बैठती पूरे है, भारत हाँ, में। पूरा भारत में। तो 52 सदस्य हमारा महासभा में, जूना अखाड़ा का और संगठन है। आप उन सबके प्रवक्ता हैं पूरे? हाँ, उनके मैं पूरा जूना अखाड़ा का प्रवक्ता और हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हाँ, विदेशों में भी? अंतर्राष्ट्रीय पूरा विश्व में जहाँ भी रहते हैं। और उसमें साथ में ही हमारे अध्यक्ष भी होते हैं, जी। संरक्षक भी होते हैं, जी। हमारे 4 सेक्रेटरी, थानापति। पर काम तो आपका सबसे हाँ, ज्यादा घूमना फिरना, सबसे जूना ज्यादा अखाड़ा काम तो आपका होता है। हमारे सबसे तो ज्यादा, वहाँ क्या शिक्षा देते हैं उनको बिठा? सबसे बड़ा काम हमारा हरिगिरी जी महाराज जो है, हरिगिरी जी, वही सबसे बड़ा काम को अखाड़ाओं का। अभी अपना हरिद्वार में और अपना ये प्रयागराज में अभी अमित शाह जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसका योग केंद्र का उद्घाटन अच्छा। किया था। वो पूरा बिल्डिंग बन के तैयार और हुआ है। आपके आचार्य महामंडलेश्वर कौन है? अवधेशानंद गिरी जी महाराज। पूज्य अवधेशानंद हाँ, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो हमारे एक तरह से दत्त भगवान के बाज में उनको ही मानते हैं। अच्छा दत्त भगवान तो हमारे इष्ट देव है। जी। और दत्त भगवान का स्वरूप जो है गद्दी पर जो है, जो वो हमारे सबको दीक्षित करना, संस्कार करना, सब कुछ कार्य जो है, तो वो हमारे पूज्य, मतलब एक उनके तरह से, नीचे कहते श्री महंत तो होते हैं। नहीं, सबसे बड़े तो वही है, मतलब अवधेशानंद जी है। हाँ। वो तो हमारा आचार्य हो गए, तो वो जी। पूजनीय हो गए। जी। फिर हम लोग का 2 व्यवस्था होती है। एक तो महामंडलेश्वर है, जी। जो कि अखाड़े के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। जी। एक होता है हमारे अंदर सेक्रेटरी है, श्री महंत है, थानापति है, ये लोग जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जी। तो ये सब अखाड़े में हस्तक्षेप, जो स्कूल कॉलेज वगैरह, हमारा बनारस में भी बहुत बड़ा कॉलेज चलता है जिसमें 8-9 हजार लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, ओहो। है ना जी। जी। तो भारतीय विद्यालय है वहाँ तो पर। वो आपकी संस्था ही देखती हाँ, है, हमारी जिसके संस्था आप देखती है। प्रवक्ता हैं? जी जी, हम संस्था देखती है, और सब महात्माओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई जी है। जी जी जी। तो हर जगह, जैसे मैं भी दूसरों में विद्यालय चलाऊँ, तो हर मठ में विद्यालय, जैसे गाजीपुर में हमारा बहुत बड़ा मठ है, तो उसमें हाथीराम मठ, जो उसमें विद्यालय, संस्कृत स्कूल, कॉलेज सब चलते हैं। तो भारत में पूरा तरह से, एक तरह से ये समझिए कि हम लोग के जो है पूरा भारत को, सभी को जो है, मतलब 20% से ऊपर लोगों को मुख्य शिक्षा क्या होती है? मुख्य शिक्षा तो हम लोगों की है कि भाई राष्ट्र हित में कार्य करना है, जी जी। और धर्म के हित में कार्य करना जी, है। जी। धर्म का अध्ययन करना, वेद पढ़ना, पढ़ना पाठन करना, और साथ साथ में जो है अपना स्कूल है, कॉलेज है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि बच्चे को किस तरह से पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है, और वो पूरा राष्ट्र के भी काम आए, धर्म के भी काम आए। तो पूर्ण विकसित करने का कार्य जो है श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा वो इस कार्य में लगा हुआ है। और जहाँ भी हमारा साधु महात्मा रहता है, वो परोपकार के सेवा कार्य में लगता है। वो कभी भी किसी रोड के किनारे, किसी स्टेशन में, या किसी भी जगह पर वो बैठा हुआ है, तो वो धूना लगा के बैठा है, तो 10 लोगों को भोजन करवाता है। वेद शास्त्र, जैसे आपके जहाँ जहाँ मढ़ी है, जी, जहाँ जहाँ अखाड़े हैं, स्कूल विद्यालय अलग बात हो गई, जी। लेकिन जहाँ जहाँ अखाड़े हैं वहां पर अस्त्र शस्त्र वेद की विद्या भी दी जाती है? हाँ, ऐसा होता है कि देखिए, जो हमारा अखाड़ा जहाँ भी कुंभ मेले के अंदर होता है, जी तो वह 4 मड़ियों का हिसाब से चलता है, जैसे 4 विभाग बना दिया जी उसमें। जी। तो उसमें क्या है कि भाला, त्रिशूल, ये पुराने जमाने में चलता है, पहली जो बैलगाड़ी, ये सब होती थी। तो आज भी वहाँ पर जो है सब अस्त्र शस्त्र रखे थे। तो शास्त्र शस्त्र दोनों ही, अपनी रक्षा हाँ, के रक्षा करेंगे, शास्त्र भी शस्त्र भी, अपने भी, दूसरे राष्ट्र के हित में, देश के हित में भी। हम लोग अंग्रेजों के समय लड़े, मुगलों के समय लड़े,
बहुत से हमारा जो है इतिहास में भी है, बहुत से लोगों ने इतिहास को लिखा नहीं। तो नागा लोगों ने इस देश के राष्ट्र के लिए बहुत बलिदान दिया है और वो हमेशा से अस्त्र भी शस्त्र भी, शास्त्र भी पढ़ते हैं और शस्त्र भी, दोनों चीज़ों को ट्रेनिंग जो है उनका एक तरह से उनकी होती है। और सभी को जो है, जैसे भी कोई संन्यास लेना आता है तो सबसे पहले हमारी परंपरा होती है उसको महापुरुष बनाते हैं। जी। महापुरुष बनाने के बाद में फिर उसकी संस्कार होता है कि भाई उसको नागा संस्कार, नागा के बाद में फिर वो जो है उसको महंत, महंत के बाद श्री महंत, फिर कोई योग्यता वगैरह होते हैं तो महामंडलेश्वर, फिर सबसे बड़ा तो आचार्य है, वो आचार्य है जी। अच्छा, ये दीक्षा आचार्य महामंडलेश्वरी हाँ, देते हैं। दीक्षा जो कुंभ मेले के अंदर में हमारा विद्यावन था, जो सन्यासी परंपरा जो वेदों में लिखी हुई है, उस हिसाब से पूरा उनका एक तरह से मुंडन होता है। इनका चयन होता होगा चयन ना? होता है, मुंडन होता है। पहले जैसे कोई आया तो 12 साल तक सेवा करना। अच्छा। हाँ, मंदिर आके सेवा एकदम कर, आते आते किसी हाँ, नहीं ऐसा महामंडलेश्वर नहीं नहीं बनाते। बनाया जाता। 12 साल तक सेवा करो, वो टिक गया तो फिर कुंभ मेले के अवसर पर उसको जो है पूरा 3 दिन तक उसको जो है संस्कार किया जाएगा, उसका विद्यावन होगा और 108 गोता लगाना है, पूरा सर्दी की रात में बैठना है, जाप करना है, फिर हवन करना है, फिर रात को 12-1 बजे के आसपास आचार्य जी आएंगे, वो गुरु मंत्र और दीक्षा देंगे और उसके बाद विधिवत वो जो फिर अखाड़ा में शामिल। गृहस्थ नहीं हो सकते हैं। नहीं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, गृहस्थ को छोड़ के आना पड़ेगा, छोड़ के आना, छोड़ के आना पड़ेगा और उसको 12 साल तक रहना पड़ेगा और छोड़ के, सब कुछ छोड़ के संन्यास, फिर उसको संन्यास दीक्षा हो जाएगी, फिर उसको अखाड़े की तरफ से प्रमाण पत्र भी मिल जाता है। गृहस्थ लोग भी बहुत से आते हैं भी जो उसमें परिवार से कोई संबंध नहीं, और हमारा मेहनत नामा लिखा जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि भाई भतीजा इस किसी को मेहनत नहीं बनाना है। कोई भी जो जाति, अपने जाति का भी नहीं बनाना है। तो उसमें हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जूना अखाड़े के अंदर में हम सभी जातियों को लेते हैं, जी जी, हिंदू के सभी जितनी जातियाँ हैं। लेकिन आपने तो एक किन्नर अखाड़ा बना दिया, वो क्या जी। मतलब हुआ? ऐसा था कि हमारा कुछ, हमने जो भारत के बोलते हैं कि 80 से ऊपर भारत के संविधान में संशोधन हो चुका है, जी तो जूना अखाड़े ने 2 संशोधन भारत के संविधान में करवाया। जी। देखिए, एक यहाँ पर ऐसा नियम था कि कोई मान लीजिए कोई किन्नर है, मतलब हिजड़ा है कोई, जी तो उसकी जाति जो है, उसके पासपोर्ट हो चाहे कहीं भी कलम में हो, कॉलम में जो है मुसलमान लिखा जाता था, जी जाति के नाम पर मुसलमान, जी। हर एक हिजड़ा को। तो उसमें हमारे रामायण वगैरह के समय में भी किन्नरों का तो वर्णन आया है, जी जी। शास्त्रों में भी है। हाँ, तो उसमें फिर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी जो है अभी महामंडलेश्वर बनाया, उन्होंने हरिगिरी जी महाराज के सामने प्रस्ताव लेकर आया। फिर हरिगिरी जी ने फिर जो है अपना जो पहले विदेश राज्य मंत्री थे अपने वीके सिंह जी, जी जनरल वीके सिंह जी से बातचीत किया कि भाई भारत में ऐसा ऐसा हो रहा है, और एक जो है जो पिता की जगह नाम लिखना पड़ता है ना, पिता, जी जी तो गुरु हमारे वहाँ पर लिखा जाता है कि महंत नारायण गिरी, चेला हरिगिरी, या चेला मतलब जी मुकेशानंद गिरी, ऐसा लिखना। जी। तो वो उसमें वहाँ पर जाते थे, बोले भाई यहाँ तो पिता के कॉलम है, वो तो चेला का तो गुरु का कॉलम नहीं है। तो फिर वो जब बातचीत हुआ तो मोदी जी के समय में ये 2 संशोधन में भी ये हुआ कि अभी जो है जो गुरु है उसका जगह पर चेला पासपोर्ट में भी लिखा जा सकता है। जैसे मेरा चेला है तो वो जो है पिता का नाम लिखने की अच्छा, जरूरत वो नहीं, अब बदल गया है, बदल गया है। मतलब कंफर्म हो गया गवर्नमेंट हाँ, से? गवर्नमेंट कन्फर्म हुआ, पास भी हो गया, संविधान में भी संशोधन हो गया। जी। और एक किन्नर वाला था, ये भी कॉलम में अभी जो है किन्नर हिंदू लिखा जाता है पासपोर्ट वगैरह जी में। जी जी। तो वो बोले कि बहुत भाई बड़ी क्रांति हैं, हो गई, हाँ, बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो क्रांति है हो गई। ये पूरा, वो जो मुसलमान थे तो वो बहुत से मुसलमान भी बन गए, उसमें किन्नर बन गए, तो बोले हम तो किन्नर हैं। तो ये जो एक अभिशाप था उनके लिए, तो इन्होंने बोला भाई कोई स्वीकार नहीं कर रहे, तो हरिगिरी जी महाराज बोले कि भाई नहीं, हम जूना इनको अखाड़े की मान्यता देंगे, किन्नर अखाड़ा। तो किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर वगैरह बनाना, उनको महामंडलेश्वर भी बना दिया, बहुत सारे महामंडलेश्वर बना दिए और वो किन्नर अखाड़ा स्थापित कर दिया, जिससे कि हमारा पीढ़ियों से जो कलंक चल रहा था, जो भारत का संविधान होने के बाद 70 साल के आसपास हो गया या 80 साल हो गया, और वो जो ये पासपोर्ट वगैरह इस सब में ये लिखा जाता था, वो कलंक हमारा मिट गया। अब ये पहले जो है ना, पहले आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं कुंभ में, फिर नागा लोग स्नान करते हैं। नहीं, हम लोग का क्या होता है कि हर जगह का देवता होता है, जी देवता के रूप में हम लोग भाला रखते हैं। जी जी भाला जो होता है सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, दत्त प्रकाश, ऐसा होता है। जी तो हर जगह का जो देवता अलग अलग होता है। जी तो हमारा दत्त भगवान की वो सोने की चांदी की मूर्ति होती जी है, तो वो भाला होता है, नागा लोग लेके चलते हैं जी, उसको, जी, देवता जी। नींबू वगैरह लगा के हाँ रखते जी हैं। हाँ जी हाँ जी। और उसमें 52 गांठ होती है, तो 52 मड़ियों का होती है हाँ, उसमें, जी, वो जी। 52 मड़ी होती है। तो पहले ही हम लोग सबसे पहले जाके वो भाले को स्नान कर रहा है, वो देवता बोलते हैं हमारा। वो उनको जैसे स्नान- वो हमारा अभी सिख लोग भी अपने जो है वो निशान साहब जो बनाते हैं, तो जी। वो भी अपने साधुओं से परंपराओं से लिया है उन्होंने। तो वो भाला को जो है हम लोग जाके स्नान करवाते हैं। उसके बाद में हमारा जो है वो आपका एक तरह से ये
जो देवता होता है, दत्त भगवान की वो मूर्ति वगैरह, उनको वो उनकी स्नान- चरण पादुका वगैरह, वो स्नान करती है। वो स्नान करने के बाद में फिर जो हमारे तपस्वी नागा लोग सबसे बड़े वो है हमारे, जी, तो वो नागा लोग जो है आते हैं, तो वो नागा लोग स्नान करते हैं, जी। उसके बाद आचार्य। उसके ऐसा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। ये जूना अखाड़ा समाज सेवा, देश सेवा, और ये कहां से मिला? ये केवल संतों के हृदय से उत्पन्न हुआ है। जगह जगह जाकर के ज्ञान का प्रकाश बांटना, जगह जगह जाकर के दुखी लोगों की सेवा करना, जगह जगह जाकर के वो संस्कार देना जहां पर माता पिता की सेवा कर सकें। ये संस्कार कौन देता है? जूना अखाड़ा। और जूना अखाड़ा के परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज विराजमान हैं। जुड़े रहे अभी हमारे साथ। अभी बाकी है राम मंदिर कैसे बना, श्री राम मंदिर बनने का मतलब क्या है, और आपको ये भी बताएंगे कि पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज कैसे बने। नमस्कार, धन्यवाद।